राजस्थान का एक छोटा सा जिला कोटा कोटा की कहानी शुरू होती है मध्यकालीन भारत से। प्रारंभ में यह क्षेत्र बूंदी रियासत का हिस्सा था। बूंदी पर हाड़ा चौहान वंश का शासन था, जो स्वयं को महान प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज मानते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास जब मुस्लिम आक्रांताओं का प्रभाव बढ़ा, तब राजस्थान के विभिन्न भागों में राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित किए। बूंदी राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में रावदेवा ने की थी। यहीं से शुरू होती है कोटा की यात्रा। कोटा राज्य की स्थापना 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई। बूंदी रियासत के राजा राव माधो सिंह के पुत्र महाराव माधो सिंह ने अपने छोटे भाई महाराव मदन सिंह को कोटा क्षेत्र का शासक नियुक्त किया। 1624 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने कोटा को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में मान्यता दी और इसे बूंदी से अलग कर दिया। इस प्रकार कोटा राज्य का जन्म हुआ और यह धीरे धीरे एक मजबूत और समृद्ध रियासत के रूप में उभरने लगा। कोटा के शासकों ने कई संघर्षों और युद्धों का सामना किया। मुगलों के अधीन होने के कारण कोटा के शासकों को समय समय पर दिल्ली दरबार की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। कई बार उन्हें अन्य राज्यों के खिलाफ लड़ाइयों में भी भाग लेना पड़ा। 18वीं शताब्दी में मराठों का प्रभाव राजस्थान पर बढ़ने लगा। कोटा ने भी मराठों को कर देना शुरू किया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए। 1817 में कोटा ने ब्रिटिशों के साथ संधि कर ली और एक रियासत के रूप में ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। यह काल शांतिपूर्ण था, लेकिन शासकों को अब भी आंतरिक विद्रोहों और दरबारी साजिशों से जूझना पड़ता था। कोटा न केवल राजनीतिक रूप से, बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी समृद्ध रहा है। कोटा शैली की चित्रकला, जिसे कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा जाता है, मुगल और राजस्थानी कला का अनूठा संगम है। इस शैली में शिकारी दृश्य, पशु पक्षी, रानी महाराजाओं के जीवन और पौराणिक कथाएं दर्शाई जाती थीं। कोटागढ़, जो कोटा के शाही परिवार का निवास रहा, वास्तुकला की अद्भुत मिसाल है। इसमें सुंदर दरबार, हॉल, महल, मंदिर और उद्यान है। जगमंदिर, गार्डन महल और दरबार हॉल जैसे स्थल इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान कोटा ने कई सामाजिक और प्रशासनिक सुधार देखे। शिक्षा, रेलवे, टेलीग्राम और अन्य आधुनिक सुविधाएं इस काल में कोटा तक पहुंची। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी कोटा ने सक्रिय भूमिका निभाई। 1938 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश और रियासती शासन के खिलाफ जन आंदोलन चलाना था। कई नेताओं ने आंदोलन किए और जेल गए। कोटा के युवाओं ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। कोटा के पास चंबल नदी बहती है, जो इस शहर को जीवन देती है। नदी के किनारे स्थित घाट और उद्यान, जैसे कि किशोर सागर, चंबल गार्डन, सातिया घाट इत्यादि, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हर साल दशहरा महोत्सव कोटा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा दशहरा मेला माना जाता है। यहां विशाल रावण के पुतले, सांस्कृतिक झांकियां और पारंपरिक मेले लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं। कोटा का इतिहास केवल राजाओं, किलों और युद्धों की कहानी नहीं है। यह एक जीवंत गाथा है, संघर्ष, समर्पण और विकास की। बूंदी के अधीन एक छोटे से हिस्से से लेकर आधुनिक भारत के एक प्रमुख शैक्षणिक और औद्योगिक केंद्र तक कोटा ने एक लंबा और गौरवशाली सफर